आयरलैंड में इस वक़्त बड़ी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर रेसिज़्म जो है ना वो अरूज पर है और रेसिज़्म है इंडियंस के खिलाफ। और 1 हफ्ते के दौरान तकरीबन 6 ऐसे वाक़यात रूनमा हो चुके हैं जिसमें इंडियंस को चुन-चुन कर वहाँ की जो नौजवान नस्ल है गोरों की, वो मार रही है और मार भी मुँह पर रही है। उनको जो है ना उनका हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लकीली कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनमा हो चुके हैं जिनमें जनाब बहुत सारे लोगों को शदीद ज़ख्मी किया गया है। ऐसी सूरत-ए-हाल पर इंडियन जो एम्बेसी है आयरलैंड में, उन्होंने भी एक हदायत का नोटिस जो है ना वो जारी कर दिया है अपने शहरियों के लिए जो आयरलैंड में इंडियंस रहते हैं कि आप ऐसे वक़्त में या अकेले किसी ऐसी जगह पर ना जाएँ जो अजाड़ टाइप जगह हो या रात के वक़्त गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। गोरों के इलाके में ना जाएँ क्योंकि इस वक़्त वहाँ पर जो सिचुएशन है वो इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है क्योंकि इसके साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया में भी 3 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें इंडियंस को जो है ना वो वहाँ की जो यंग जनरेशन है उन्होंने मारा है और एक बंदा तो अभी तक भी ऑस्ट्रेलिया में कोमे में है। जल्दी से बात करेंगे, एक डॉक्टर है, डॉक्टर यादेव, जो कि साइंटिस्ट है और बड़ी अच्छी जॉब करते हैं। वो तकरीबन 23 साल से जो है ना वो आयरलैंड में मुकीम है अपनी फैमिली के साथ। वो जनाब जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जनाब लोग रोक लिया। 6-7 ऐसे लड़के थे जिनकी उम्रें तकरीबन 19-20 साल थी और उन्होंने विदाउट एनी रीज़न उनको मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उनके जो नज़र की ऐनक थी वो किसी तरफ चली गई। उसके बाद जनाब ये सारी चीज़ें उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तोड़ दी और नुकसान पहुँचाया। उन्होंने जनाब वहाँ से भागकर जान बचाई और उसके बाद आपने उन्होंने पोस्ट लिखी कि ये मेरे साथ ये हुआ है। उसके बाद फिर पता चला और कम्युनिटी जो है ना वो शदीद गुस्से में आ गई। दूसरा वाक़या एक टैक्सी ड्राइवर सुखविंदर सिंह, जो कि कुछ गोरे लड़कों को ड्रॉप किया। जो ही उसने उनकी गोरों की मंजिल पे जाके उनको ड्रॉप किया और वो गोरे लड़के जो थे वो भी तकरीबन 20-21 साल या 18 साल उनकी एज लग रही थी। सुखविंदर सिंह को जनाब उन्होंने कार से उतरते ही, टैक्सी से उतरते ही जो है ना वो ड्राइवर साइड पे जाके तो मारना शुरू कर दिया, बोतल मारी, उसका ये सर खोल दिया। उसके बाद जनाब वो बड़ा परेशान हुआ। बेहोशी की हालत में किसी तरीके से उसको घर पहुँचाया गया, फर्स्ट एड तिब्बी इमदाद दी गई और उसने कहा कि ये मैं अरसा दराज से आयरलैंड में मुकीम हूँ और टैक्सी चला रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो है ना वाक़या इसने मुझे हिला के रख दिया है। मेरे और मेरी फैमिली के जो तमाम मेंबरान हैं, सारे इस वक़्त शदीद सदमे में और परेशानी में मुब्तला हैं कि हमारे तो बच्चे भी यहाँ पे हैं। वो जनाब कितने सेफ हैं इस मुल्क में, इसलिए वो भी जनाब बड़ी सिचुएशन एक हो चुकी है खराब। इसके साथ-साथ तीसरा वाक़या एक 40-42 साल का आदमी, वो भी जा रहा था रोड पे और रोड पर गुज़रते हुए उन्होंने इसको इंडियंस कहते हुए गालियाँ दी और कहा कि हमारे मुल्क से निकल जाओ, आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे? हमें नज़र ना आओ। इंग्लिश में बहुत सारी उसके साथ बदतमीज़ी की, जिसकी पुरज़ोर हम मज़म्मत करते हैं, नहीं कहना चाहिए था। इंसानियत की इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये जो महज़्ज़ब कौमें हम जिनको कहते हैं, उनकी नई नस्ल जो है ना इस तरह की हरकतें कर रही हैं और उन्होंने उस 40 साला आदमी को खूब मारा, ज़मीन पर लताड़ लिया और उसके बाद उसकी पैंट भी उतार दी, नंगा कर दिया बेचारे को। और वो बेचारा वहाँ कसमपुर सी बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। एक गोरी खातून वहाँ से गुज़री, उसने धमका के उन नौजवानों को भगाया और पुलिस को, एम्बुलेंस को कॉल की और उसको फर्स्ट एड दी गई। इसके साथ-साथ अभी जो कल वाक़या पेश आया है, वो तो इंतहाई दर्दनाक है, इसलिए कि वो एक मासूम बच्ची 6 सालां दी, हाँ जी, की उम्र हुंदी है। वो जनाब अपने घर के बाहर अपने ही जो है ना वो घर के बाहर जो एरिया था वहाँ पर खेल रही थी और वहाँ पर जो बच्चे, आप अंदाज़ा करेंगे, 6 साਲਾਂ ਦੀ कुड़ी जिहड़ी खेडदी है पई ते जिहड़े ओनू मारन आए ने, उनकी जनाब उम्रें हैं 10 से 12 साल, यानी कि उससे थोड़े से बड़े हैं। उनमें जनाब 6-7 वो लड़के थे और 1 लड़की थी, छोटे बच्चे। उन्होंने इसको बहुत मारा और कहा कि आप इंडियन हो, यू आर इंडियन, यहाँ से भाग जाओ, अपने पेरेंट्स को कहो कि हमने नहीं यहाँ रहना, आप क्यों यहाँ पे रहते हो? तो वो लड़की बेचारी जो है ना वो भी इनके से मार खाती रही, यहाँ तक कि जो उसकी वालदा है, इस लड़की का नाम है निया, जो जिस बच्ची को जो इस तरह किया गया है, उसकी वालदा जो थी, उस वो नर्स है वहाँ पे आयरलैंड में, तो उसने बताया कि इसको डॉक्टर के पास भी लेके गया और वहाँ पे देखा तो इसके जो नाज़ुक अज़ा हैं वहाँ पर साइकिल के टायर मारे गए और अल्लाह ताला माफ़ करे। तो वो जनाब बच्ची बच तो गई है, लेकिन वो भी शदीद इस वक़्त कर्ब में मुब्तला है, तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला ये फैमिली भी जनाब सोशल मीडिया पर आ गई है, इसकी खबरें भी आ गई हैं। इसी तरह ओपरा हाउस में एक आदमी, यानी कि सिडनी में
एक इंडियन नौजवान जो कि अपनी बेगम के साथ जा रहा था और उसको भी रोककर गोरों ने ठीक ठाक उसकी ठकाई की और जनाब वहां से उसको तड़पता हुआ सड़क पर छोड़ के भाग गए। कोई भी अभी तक उनमें से नहीं पकड़ा गया। और इसी तरह एक दो और वाकयात हुए, मैं क्या क्या एक एक गिन के आपको बताऊं। टोटल सिचुएशन इस वक्त ये है कि इंडियंस यानी कि देसी जो लोग हैं वहां पे, इनको चुन चुन कर टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है और गालियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से आप जनाब जो इंग्लैंड की सॉरी इंडियन की जो हुकूमत है उसने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि जो लोग इन मुल्कों में रह रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए इकदाम करके रखें। देखें दोस्तों, ये सिचुएशन असल में हो क्यों रही है। अगर आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या दीगर जो कंट्रीज हैं वहां पे चले जाओ, आपको बहुत ज्यादा तादाद में जो है ना वो हमारे देसी लोग नजर आएंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इनको नहीं जाना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, जाना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जिस टैक्सी को वहां के लोग हाथ दें, उसमें टैक्सी ड्राइवर जो हमारा देसी भाई बैठा होता है, अगर वो टेक अवे शॉप पे खाना लेने जाते हैं, वहां पे लड़कियां देसी इंडियन होती हैं या लड़के जो खड़े होते हैं वो भी इंडियन होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है क्योंकि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। शायद वो लोग जो गोरे हैं वो तो इस काबिल है ही नहीं कि छोटी मोटी जॉब करें और इस तरह की सर्विस दें, लेकिन अब गैर मुल्की वर्कर्स की उनको जरूरत होती है हुकूमतों को, इसलिए वो वीजे देते हैं और लोग जाके काम करते हैं। लेकिन ये नई नस्ल इनके चेहरे देख देख के शायद तंग आ चुकी है या इनको तरबियत में कमी है, इनको इंसानियत भूल चुकी है। जो इस तरह वहां पे जो फैमिलीज हैं जो लीगल तरीके से गए हैं, ये वो लोग हैं जो लीगल तरीके से वर्किंग राइट्स पे वहां पे गए हैं। ये मैं इलीगल लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिनको फैंटी लगी है, ये वो लोग हैं जो वहां पे वर्कर्स हैं और काम करते हैं लीगल तरीके से और टैक्स देते हैं। तो कनाडा में भी इस तरह आप उनके कुछ ऐसे सूबे हैं, ऐसी रियासतें हैं कि वहां चले जाएं तो लगता है कि शायद ही यहाँ पे कोई गोरा है। तमाम हर तरफ आपको इंडियन नजर आएंगे। पिछले दिनों एक चाइनीज लड़की थी, तो वो किसी सरकारी दफ्तर में बैठी हुई थी, कार्ड बनवाने गई थी अपना लाइसेंस। तो जो वेटिंग एरिया था ना, जहाँ बहुत सारी चेयर्स रखी होती है, लोग वेट करते हैं, तो उस लड़की ने एक सेल्फी टाइप वीडियो बनाई थी, ऐसे खुद का फेस लगा के और साथ कहा था, ये देखें मेरे पीछे, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं कनाडा में बैठी हूँ, किसी इंग्लिश कंट्री में बैठी हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं इंडिया में बैठी हूँ। क्योंकि हर तरफ वो इंडियंस बैठे हुए थे, लड़के जो वहां पे लाइसेंस बनवाने आए थे। गो के उस जो लड़की चाइनीज थी उस पर भी लोगों ने तनकीद की कि भाई तुम भी तो चाइनीज हो ना, तुम भी तो किसी और मुल्क से आके कनाडा में बैठी हो, तुम कैसे तनकीद कर सकती हो। लेकिन सिचुएशन थी कि बात तो ठीक थी कि वहां पर जनाब हर तरफ आपको हमारी देसी कम्युनिटी नजर आएगी। गो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये उनका हक है। अगर आपको वीजा मिलता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कि आप स्टडी पे आए, वर्क पे आए, जैसे भी है। हाँ, अगर इलीगल बंदे हैं वहां पे टैक्स नहीं देते तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। वो जैसे कि अमेरिका में जो है ना इस वक्त इलीगल लोगों को पकड़ा जा रहा है, यूके में रेड करके जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीजा नहीं है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो नस्ली इम्तियाज की सिचुएशन और ये वारदात और ये वाकया जो सामने आ रहे हैं ना, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्योंकि ये अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आए रोज एक न एक वाकया सामने आ रहा है और इसने जनाब पूरी इंडियन कम्युनिटी को हिला के रख दिया है, ताकि कोई भी इस तरह के वाकयात का शिकार हो सकता है। और मारने वाले को अभी तक कोई पता नहीं है, पकड़े भी नहीं गए, क्योंकि वो हुडी पहनी होती है उन्होंने, टोपी, और उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं कैमरा में कोई रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन वो नजर ही उनका चेहरा नहीं आता। तो इस तरह ये एक सिचुएशन जो है ना, इसने माहौल को खराब करके रख दिया है। अब बहुत सारे इंडियंस जो है ना वो बड़ी ही खौफनाक जिंदगी बसर कर रहे हैं, खास तौर पर डबलिन में, आयरलैंड में। और देखते हैं कि अब इसके बारे से गवर्नमेंट क्या इकदाम करती है, क्योंकि कोई भी कंट्री है ना, उसकी गवर्नमेंट जो है ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोग उनके कंट्रीज में आते हैं उनकी हिफाजत करना, ये किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो अब जनाब इस हवाले से गवर्नमेंट तक तो खबरें ये पहुंच चुकी हैं और इस हवाले से क्या सिचुएशन आती है, कितने लोग गिरफ्तार होते हैं और उनकी क्या सजाएं मिलती हैं, वो हम आपको नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी, जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएंगी तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और नेपाली जितने भी हमारे देसी कम्युनिटी के लोग हैं, बी केयरफुल। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अपनी हिफाजत आप करें। क्योंकि ये जो नई नस्ल है, यंग जनरेशन है ना, मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले साल ही एक बाबा था, 80 साल का इंडियन बुजुर्ग था। वो अपने कुत्ते के साथ अपने घर के सामने बाग था, बगीचा था, जो मतलब है पब्लिक एरिया था, उसमें वॉक कर रहा था डॉग के साथ। तो वहां पर भी जनाब 14 और 16 18 साल के लड़के आगे, लड़कियां लड़के 6 7, उन्होंने बाबे को इतना मारा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और जब तक वहां पर पुलिस या एम्बुलेंस आई, बाबा इस दुनिया से जा चुका था।
मार दिया उस बेचारे को, बूढ़े को। वो के बाद में वो बच्चे सारे जो टीनेजर थे पकड़े गए और दो को सजाएं भी हो गई, बाकियों को ऐसे हाउसेस में रखा गया जहां उनकी तरबियत की जाएगी। लेकिन वो बाबा इस दुनिया तो चला गया। ये भी रेसिज्म की एक मिसाल थी कि वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, हमारे चेहरे बर्दाश्त नहीं करते, शायद तंग आ चुके हैं चेहरे देख देख के। लेकिन ये है कि अगर इन्हें जो कि तुसी आपी हो वो गोरे हो तो क्यों तुसी जरा ना सांदे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ पाकिस्तानी इंडियन बंगाली वगैरह या गैर मुल्की अफगानिस्तान ईरान के लोग हैं ये वहां जाके काम करें। वहां पर जो नई नस्ल है ना वो काम करना ही नहीं चाहती। जो बूढ़े हैं वो रिटायर हो रहे हैं, नई नस्ल नहीं काम करना चाहती। आपको जनाब अटकेलियां करते नजर आएंगे, स्केटिंग करते नजर आएंगे, वो बोर्ड चलाते नजर आएंगे, बोर्ड जो स्केट बोर्ड होता है वो चलाते नजर आएंगे, और पन्नियां लाते नजर आएंगे। काम पर नई नस्ल जाने वाली नहीं है, पढ़ते हैं या फिर भंगीचे से बन जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को जो भी दियारे गैर में अपनी हिफाजत में रखे। कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।